Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Tanveer Ahmed. Welcome you to my YouTube channel. Dear viewers, आज मैं आपसे बात करूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा कि एक बैलेंस्ड और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के क्या उसूल हैं। वैसे तो बहुत बड़े आला पाए के मोटिवेशनल स्पीकर्स के लेक्चर्स मौजूद हैं वीडियोस की शक्ल में, बुक्स की शक्ल में, लेकिन बंदा नाचीज़ ने जो अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है वो मेरे ख़्याल में इन 4 पॉइंट्स की वजह से काफ़ी हेल्प मिली है। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन जैसा कि शेक्सपियर ने कहा, ब्रीविटी इज़ द सोल ऑफ विट, मुख्तसर बात ज़्यादा असर रखती है। तो मैंने चाहा कि आपसे ये 4 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए जाएँ। ये बातें स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं, पेरेंट्स के लिए भी, किसी कारी के लिए भी, पढ़ने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, किसी फ़र्द के लिए भी, कि कामयाब और मतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के 4 उसूल क्या हैं। मसलन सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब है एहतिसाब या हिसाब किताब भी आप कह सकते हैं। इन वर्ल्डली अफेयर्स, दुनियावी मामलात में भी और आखिरत के मामलात में भी अगर हम नज़र रखेंगे आखिरत के मामलात पर कि हमें हिसाब देना है, जन्नत दोज़ख का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में अक्सर रहेगा, बार बार रहेगा, तो हम अच्छे काम ही करेंगे, बुरे कामों से दूर भागेंगे। तो इसलिए हमें ये पॉइंट जहन में रखना है। दुनियावी मामलात में भी आपके मामलात की औलाद से हैं, रिश्तेदारों से हैं, पेरेंट्स से हैं, स्टूडेंट्स के साथ है, किसी के साथ भी हैं, उसमें छोटी से छोटी बात का हिसाब किताब भी रखना, और किसके साथ क्या, किसी को हुकूक दिए हैं, फ़राइज़ क्या हैं, हुकूक क्या हैं, ये थोड़ा सा हिसाब किताब मेन चीज़ों का ज़रूर रखना पड़ेगा, तब ही हम ज़िंदगी को मतवाज़न बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर पेशेंस, सब्र, बर्दाश्त, तकरीबन एक ही जैसी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और हमें इस्लाम में भी दर्स मिलता है, सब्र के ज़रिए मदद हासिल करो। तो दुनियावी मामलात में भी सब्र करना पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता कि मुश्किलात ना आएँ। हर शख्स की ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, आती हैं, उनको बहादराना अंदाज में उनसे नबर्द आज़मा होना, उनसे गुज़र जाना, उनको बर्दाश्त कर जाना, फिर नए सिरे से, नए वलवले से कम बैक करना, यही हमारी आला शख्सियत की अलामत है और यही बैलेंस पर्सनैलिटी है। यही हमसे तकाज़ा किया जाता है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। दुनियावी मामलात में भी, दीनी मामलात में भी सब्र और बर्दाश्त ये बहुत ही ज़रूरी हैं। हर मामले में, कोई भी सिचुएशन है, क्लासरूम है, घर है, ऑफिस है, बाज़ार है, जॉब कर रहे हैं, बर्दाश्त आपको करना पड़ेगा। जो लोग आला बर्दाश्त का मुज़ाहरा करते हैं वो बड़े अजीम लोग हैं। इसलिए ये बहुत ही आला एक करैक्टरिस्टिक है, इसको हमें अपनी पर्सनालिटी में लाना चाहिए। तीसरे नंबर पर इम्प्रूवमेंट, कहा जाता है देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। कोई काम को जितना मर्ज़ी आप अच्छे तरीके से कर लें, हमेशा उसको और अच्छा बनाने की और बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर वही बात दुनियावी मामलात में भी और आखिरत के मामलात में भी। दुनियावी मामलात में हम जो भी हमारा ऑक्यूपेशन है, पेशा है, उसमें हमेशा बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स भी अपने आप को बेहतर बनाए, वक्त का ज़ाया ना करें। अच्छे नंबर लिए हैं तो उनको मेंटेन करने के लिए और अच्छे नंबर की जद्दोजहद करे, मार्क्स लेने की जद्दोजहद करे। जो इम्प्रूवमेंट है ये भी कंटिन्यूस एलिमेंट है, तो हमेशा हरकत में बरकत है, चलते हुए पानी की तरह हमें होना चाहिए। तो इसलिए चौथा पॉइंट है होप। ये सारी बातें आप ऐसे कर सकते हैं जब आप में होप है। नेवर लूज़ होप। दुनियावी मामलात में भी, आखिरत के मामलात में भी हमें होप जो है, उम्मीद है, इसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए मेरा चैनल। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।